ओम शांति। आज 1 अगस्त 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है, बाबा ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। ये मंत्र याद रखो। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा युक्ति ये बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, ये नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा, हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी उनको याद करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का पिता वह है। वह बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता हमें मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुणों की धारणा करनी है। अपनी जांच रखनी है। नारद का भी मिसाल है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाबा ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं, वे सब पाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का भी दृष्टांत देते हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उनका फिर गायन होता है। भले देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। ये तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस है। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को मालूम नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है, आत्मा शरीर में आकर के प्रवेश करती है तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। उनको परम टीचर भी कहते हैं। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तुम जानते हो, अब हम वापस घर जाते हैं। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य होते हैं। अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में तो ये कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है कि ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताबें खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब या शास्त्रों आदि की बात नहीं है। इसमें एक ही बात है और एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का भी राज्य था,
तो फिर स्टैम्प में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी फिर स्टैम्प बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास देवताएं होकर के गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। बाबा ने कहा नहीं, पुराने से पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से ले लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद तो नेक्स्ट में देवता ही है ना। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो, सो भी औरों को रास्ता बताने के लिए। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है। तुमने ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते हैं। तुमको राजयोग परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चलकर तुम देखेंगे। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच भी होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई लगती नहीं है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर के दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर के द्वारा कितने पाप करते आए हो, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप कर्म करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इवल किसको कहा जाता है, सो भी आत्मा को ही कहेंगे ना। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाबा ने तुम बच्चों को ये स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तुमने चक्र खाया, फिर तुमको फिर से वही बनना है। ये मीठी मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की बहुत हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में भी है। हमने कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाया। पहले पहले हम ये थे, ये भी कहानी है। बुद्धि में भी ये आना चाहिए कि ये 5000 वर्ष पहले हम ही देवता थे। हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली थी। हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने के लिए। सूर्यवंशी, फिर हम चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठकर तुमको शिक्षा दे रहे हैं। ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही श्रेष्ठ है ना। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर के राज्य करेंगी। ये भी चक्र है, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये भी ज्ञान की बात है। बाबा कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, फिर पाप भी मिट जाएंगे। अब तुमको ये स्मृति आई है, सो भी सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं कोई माला बैठकर सिमरन करेंगे। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी मैं बनाता हूँ। ये ज्ञान भी मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन तुम सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा।
दैवी गुण भी तुम्हें धारण करने हैं और पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो ना, ऐसा धर्म तो कोई होता नहीं है। निर्वर्ती मार्ग वाले भी सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते। हाँ, ये समझते हैं कि मुश्किल है, लेकिन बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की भी तो महिमा गाते हैं ना, वो भी सत्यु में थे और पवित्र प्रवृत्ति थी। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बनेंगे। फिर जब वहाँ मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बना करके फिर पूजा आदि करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्म का ज्ञान है। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सो भी मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य आत्माएं कह नहीं सकते हैं। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन नहीं सकते हैं। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर के जाना है। अभी पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये भी याद रखना चाहिए। बाबा की याद के साथ साथ घर की याद भी जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाबा को याद करना है। भले तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर के हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि तो परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए ना। टीचर भले घर छोड़कर आते हैं, सो भी तुमको पढ़ाते हैं। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं। सेकंड में बाबा कहीं भी जा सकते हैं ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर खाना चाहिए। बाबा ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो। स्वर्ग में कोई गंदी चीजें होती नहीं है, जिससे हाथ पांव या कपड़े मैले होंगे। देवताओं की भी देखो कितनी सुंदर पैरवाइश होती है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होते हैं कि धोने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। किनको देख करके? इन देवी देवताओं को देख करके बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते ही रहना चाहिए। ये चित्र तो सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा ये बना रहे हैं। फिर ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़े ही होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अच्युतम केशवम कहते कितने नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? सोबी व्यास ने लिखा, या कोई नए नए भी बनाते हैं। ग्रंथ आदि आगे बहुत छोटा था, सोबी हाथ से लिखा हुआ था। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। ये सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन है? क्या क्राइस्ट है? नहीं, वह तो भिन्न नाम रूप से तमो प्रधान अवस्था वाले हैं। सतो रजो तमो में फिर आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है। सबकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। पूर्ण जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान बने हैं। बाबा ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होता है। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना होती।
सत्युग में एक ही धर्म होगा, ये भी स्मृति आती है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर घर वापिस जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वे फिर कहते हैं कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था। उनसे फिर समझते हैं कि उन्होंने उनसे मारा। कैसे अकासुर दिखाया है, बकासुर आदि कैसे चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बातें होती थोड़े ही हैं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कट जाते हैं और आसुरीपन खत्म हो जाता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो नहीं सकती है। असुर होते हैं कलयुग में, देवताएं होते हैं सतयुग में। बीच में संगम युग है। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं है। ज्ञान सागर एक बाबा सबके लिए है। सिवाय बाबा के कोई भी आत्मा पवित्र बनकर वापस नहीं जा सकती है। पार तो आत्माओं को बजाना ही है, तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सत्युगी नए जन्म में जाएंगे, फिर ऐसा जन्म कभी नहीं मिलेगा। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाबा। ये इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा का सिमरन करते हो, ब्रह्मा का तो नहीं करते। भले ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वे भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, ये तो मनुष्य हैं। मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को भी दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े कि ये यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं है। ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम तो बाला होता है, इसलिए तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना ऊंच से ऊंच है। कहते भी हैं सोमरस पिलाया, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग है। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, लेकिन बाबा ने कहा मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में ही फिर बना दिया। बनाने वाले को क्या समझ में है कि क्या बना रहे हैं। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनको भी ये को समझाना है। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को अच्छी रीति समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पूरा दिन हम ये चिंतन करेंगे। पहली पॉइंट जैसे है, अंदर से आसुरीपन को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। और आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति के द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत भी है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांसेस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं कभी ना छूटे। संकल्प के द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी कभी ना आए। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ जीवन के
समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल देखते रहो और कमजोरियों के खेल समाप्त कर जाओ। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। और स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपनी वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति।